अगर हमारा चांद किसी तरह से तबाह हो जाए तो उसे कहते हैं कयामत। अगर कयामत से भी कुछ भयानक शब्द है तो वही मान लीजिए। हमारा चांद किसी तरह से हट जाए तो किसी एस्ट्रॉइड के चलते तबाह हो जाए, उसके बाद जो होगा वो लोगों का दिल दहला देने के लिए काफी है। इवन दो किसी तरीके से आप अगर बच जाते हैं तो चांद के तबाह होने के बाद धरती पर जीवन खत्म होने में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लगेंगे। हर घंटे धरती पर इसका इफेक्ट अलग अलग होगा। अगर आप किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं तो धरती पर नजारा कुछ अलग होगा। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर धरती पर जितने भी आइलैंड हैं या समुद्र किनारे शहर इलाके हैं, सब पूरी तरह से पानी में तहस नहस हो जाएंगे। लोग कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे। अगले 1 घंटे के बाद शहरों और करोड़ों लोगों को लेकर लहरें शांत हो जाएंगी। आप सबको पता ही होगा, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती 23.5 डिग्री एक्सिस पर घूमती है और चांद धरती को अपनी पोजीशन में होल्ड करता है। और जब चांद नहीं रहेगा तब धरती अपने एक्सिस पर कांपना शुरू कर देगी, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो चुका होगा। धरती के घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल थे, कुछ ही मिनटों में वहां पर बर्फ पड़ने लगेगी। कंपन की वजह से जगह जगह पर न नापे जाने वाले भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। यह मैं पहले बता चुका हूं कि जब चांद नहीं रहेगा तो धरती की गति जो चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीमी थी, अब वह बढ़ जाएगी। इसके चलते 2 दिन पहले 24 घंटे का होता था, अब वह मात्र 6 घंटे का होगा। 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। बिना चांद के धरती पर मौसम कुछ उलट पुलट होगा। अगर कुछ लोग बचे होंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। पहले घंटे में बहुत गर्मी होगी और अगले 1 घंटे में इतनी सर्दी होगी कि नदियों का पानी जम जाएगा। इसी बदलाव के चलते समुद्री जीवन भी खत्म हो जाएगा। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चांद हमारी धरती को होल्ड रखता है। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, धरती की रोटेशनल स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी स्पीड के चलते धरती पर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह बर्बाद कर देंगी। ऐसे में हम इंसानों के बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। सिर्फ वही जीव बचेंगे जो धरती के अंदर रहते हैं। चांद फटने के बाद उसका जितना भी मैटर है वो अब धरती की ग्रेविटी की वजह से धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगेगा, जिससे धरती पर अनगिनत एस्ट्रॉइड की बारिश शुरू हो जाएगी, जो हमारे शहरों को बर्बाद करने के लिए काफी है। अब इस विनाशकारी प्रलय होने के पीछे साइंटिफिक कारणों का पता लगाते हैं। माना जाता है किसी समय धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह धरती से टकराया और धरती के कई टुकड़े हो गए। उस टाइम हमारी धरती ठोस रूप में नहीं थी और वह टुकड़े धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती के अराउंड घूमने लगे। कई लाख सालों के बाद इन डस्ट और टुकड़ों ने एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड का रूप ले लिया, जिससे हमारे चांद का जन्म हुआ। इसके कुछ सालों के बाद धरती पर जीवन पनपने लगा। अगर हमारी धरती के पास उसका चांद नहीं होता तो धरती पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं होता। धरती पर मौजूद सभी महासागरों को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अट्रैक्ट करता है। यह सब क्रियाएं जो धरती को हमारे जीवन योग्य बनाती हैं, यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चांद की वजह से होती हैं। अगर हमारी धरती के पास हमारा चांद नहीं होता तो हमारा हाल कुछ मंगल ग्रह जैसा होता। हमारी धरती को हरा भरा और जीवन योग्य बनाने के लिए चांद को एक थैंक्स बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ।